मऊ जिले के शाही कटरा मैदान में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही भरत मिलाप की परंपरा आज भी सौहार्द और एकता की मिसाल बनी हुई है। मुगल शासिका जहांगारा बेगम के काल से शुरू हुई ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को जोड़ती है, बल्कि राम और रहीम की एकता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करती है। एक ओर जब मस्जिद में अजान की सदा गूंजती है, वहीं दूसरी ओर हर हर महादेव के नारों से पूरा मैदान गूंजेमान हो उठता है। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु इस झांकी को देखकर गंगा जमुनी तहजीब की गहराई को महसूस करते हैं। भरत मिलाप कमेटी के महामंत्री के अनुसार जहांगारा बेगम ने इस ऐतिहासिक आयोजन में दोनों समुदाय की कला और संस्कृति को जोड़ने की भावना से इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो आज भी उसी स्वरूप में कायम है। संपन्न हुआ है, कैसे बताइए? आज भारी बारिश के कारण जिस भरत मिलाप को हम लोगों ने कुछ समय के लिए टाल दिया था, लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद तय हुआ कि 5 तारीख की रात्रि 6 के सुबह भरत मिलाप संपन्न होगा। और हम लोगों ने जी जान से लगकर पूरी तैयारी किया और आज का भरत मिलाप ऐतिहासिक भीड़ के साथ संपन्न हुआ और सारे अधिकारियों का, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तो सारे लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। बहुत अच्छे ढंग से आज का भरत मिलाप चला रहा है। कौन कराता था इसे, कैसे करता? ये भरत मिलाप यहाँ का रामलीला ही जो है, श्री रामलीला मेला समिति के नेतृत्व में जो रामलीला होती है, ये रामलीला हजारों वर्ष पूर्व और पूरे हिंदुस्तान में 2 ही जगह ऐसा है जो रामलीला स्टेज की लीला, मंच की लीला नहीं है, ये जमीन पे लीला होती है। और ये लीला रामनगर के बाद बताया जा रहा है कि मुगल शासक जहांगीर के द्वारा ये कराया जाता है। जी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये रामलीला लगभग 14 किलोमीटर के क्षेत्र में मऊ में फैला हुआ है। आज भगवान शीतला धाम से जो लंका वहाँ से आते हैं अयोध्या के लिए,
ये भरत मिलाप का मैदान अयोध्या है। यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रभु श्री राम का इंतजार करते हैं। और ये जो भरत मिलाप आप देखते हैं, मुगलों के शासन के काल में जब जहांआरा का ये महल होता था, जो आप भाई मस्जिद देख रहे हैं, ये जहांआरा का महल होता था। और जो गदा लद्दे हैं, ये उनके घुड़सवार थे। जब जहांआरा रहती थी, तब से ये भरत मिलाप होता चला आ रहा है। और निश्चित रूप से ये भरत मिलाप उत्तर प्रदेश, मऊ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मऊ का भरत मिलाप प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री राम का विमान आता है तो 3 बार शाही मस्जिद के गेट को स्पर्श करता है। जी, सही कहा आपने। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि जब विमान आता है तो जब तक इस मस्जिद में स्पर्श नहीं होता तब तक मिलन नहीं होता है। और यह स्पर्श ही बताता है कि ये कितना बड़ा पर्व है कि मस्जिद से भगवान का विमान टच होता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये पर्व। ये देखा जाए एक ऐतिहासिक भरत मिलाप है और ऐतिहासिक भरत मिलाप में बारिश के कारण एक मिलाप रोक दिया गया था। क्या पहली बार हुआ है? नहीं, इसके पूर्व में भी हुआ है। विषम परिस्थितियों में भरत मिलाप को टाला गया है। पूर्णमासी के दिन राजगद्दी है, मंगलवार को राजगद्दी है। राजगद्दी के पूर्व भरत मिलाप संपन्न करना था, हम लोगों ने संपन्न कर लिया। राही जी ने मन से जब बुलाना था अधिकारियों को तो उन्होंने कहा कि सपा की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा होता था कि अधिकारी सपा की गवर्नमेंट में डरते थे कि ये इस मंच पे भगवान है, मंच है, हिंदुओं का मंच है, डरते थे आने में। लेकिन आज की सरकार है जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। आप हिंदुओं के भी मंच पे जा सकते हैं, मुसलमानों के भी मंच पे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक तरीके से सरकार की पोल भी तो खोली है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेटर नोएडा के बाद सीधे मऊ 24 घंटे मिलती है। भाई ये देखिए, सही कहा आपने, निश्चित रूप से मऊ में 24 घंटा मिलती है। और आप पता कर लीजिए, उन्होंने कहा जरूर है पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटा मिलती है। सर, ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हुआ है कड़ी सुरक्षा के बीच, क्या है? देखिए, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो संपन्न होना था उसमें वर्षा के कारण ये 2 दिन के उपरांत ये 5 तारीख को कार्यक्रम भरत मिलाप का आयोजित हुआ है, जिसमें आज पूर्व मतलब सुबह सूर्योदय के समय ये भरत मिलाप का कार्यक्रम जनपद के साथ में गैर जनपद से प्राप्त पुलिस बल और तैनात मजिस्ट्रेटों की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच में ये संपन्न हुआ है, जिसमें आम जन के साथ में मतलब सभी वर्ग और समुदायों की पर्याप्त और भागीदारी रही है। तो बताया जा रहा है कि जब विमान भगवान का आता है तो 3 बार पहले शाही मस्जिद के गेट को स्पर्श करता है, क्यों होता है? कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप से चलती चली आ रही हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुपालन के क्रम में शाही मस्जिद के पास में इस प्रकार की ये कार्यवाही भरत मिलाप के दौरान भगवान राम के पुष्पक विमान के साथ में ये होती रही है। उसी के क्रम में आज भी वो कार्यवाही यहाँ पे संपन्न हुई है शांतिपूर्वक।